सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ। फिर से एक नई चित्र कथा लेकर के। यह पाठ नहीं है, कविता नहीं है, यह एक आकर्षित चित्र कथा है। चलिए, तो इस चित्र कथा का नाम है नटखट मेमना। इस चित्र कथा में बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र हैं कहानी के जरिए। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं इसकी। देखो, तुम बहुत नटखट हो। अच्छे बच्चे हमेशा माँ का कहना मानते हैं। ठीक है, आज से मैं भी आपका कहना मानूंगा। अच्छा, तो तुम मेरे साथ ही रहना, इधर उधर मत जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पीछे पीछे रहूंगा। कौन बोला? देखिए, मेमना बोला। इसकी माँ ने क्या कहा था इससे? अच्छा, तो तुम मेरे साथ ही रहना। अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो तुम मेरे साथ ही रहना। फिर दोनों, मेमना और उसकी माँ, आगे चलते हैं। तो आगे चलकर यह होता है कि हे भगवान, माँ किधर चली गई? मैंने माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ? मेमना जो है वह अपनी माँ से बिछड़ गया चलते चलते। क्यों बिछड़ गया? क्योंकि उसने अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, मजा आ गया। इस मेमने के साथ कोई नहीं है, इसका मांस तो बहुत मुलायम होगा, मैं इसे मारकर खाऊंगा। यह किसने बोला? इस भेड़िए ने बोला, जो बहुत घूरती हुई लालची निगाहों से इस मेमने को देख रहा है और इसे खाने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहा है। बेटा, पास आओ, इसने मेमने को कहा। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, मेमने को ये कहता है, बेटा पास आओ। अब क्या होगा? माँ, माँ मुझे बचाओ, ऐसा मेमना चिल्लाने लगा। माँ माँ कहकर मेमना डर के मारे चिल्लाने लगा। उसे भयंकर डर लगा। बेटा मेरे पास आ, मैं तुझे अच्छी चीजें खिलाऊंगा। ऐसा किसने बोला? इस भेड़िए ने बोला। किसे? मेमने को बोला। बेटा घबरा मत, मैं आ गई। और उसके पीछे से तुरंत उसकी माँ आ गई। किसकी माँ? मेमने की माँ आ गई, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अब उसने आकर जोर से, अब देखो चित्र में देखिए, जोर से बोला। किसको बोला? भेड़िए को बोला। ठीक है, माँ ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। जब भेड़िए को उसकी माँ ने भगा दिया, जब वह भाग गया, तब वह सहम के डरते हुए धीमी आवाज में अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। फिर अब उसकी माँ कहती है, शाबाश, अच्छे बच्चे ऐसा ही करते हैं, वह हमेशा अपने माँ की बातें सुनते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से, इस चित्र कथा से हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि हमें सदैव ही अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। अगर हम उनकी बातें मानते हैं तो हम मुसीबत से बचे रहते हैं और हम सुरक्षित भी रहते हैं। इसीलिए हमें सदैव अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। धन्यवाद। तो आज की कक्षा में इतना ही। अब हम अगली कक्षा में नए पाठ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।